जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ हमारे रब हमारे इल्म में इजाफा फरमा। जी सिस्टर हिना, आप रिवीजन करते, अच्छा आपने स्टडी नहीं करना, पॉइंट देख के ना आपने आपने पॉइंट देख लेने बुक से बेशक, तो आपने बुक से स्टडी नहीं करना, बस आपने अहम पॉइंट शेयर कर देने जो हमने लास्ट जो है वो डिस्कस किए थे। जी प्लीज। जी सर, मैं पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था ये नेटवर्क मार्केटिंग में 3 किस्म के लोग होते हैं, पोजर्स, इमेच्योर्स और प्रोफेशनल्स। तो जो पोजर्स हैं वो खुशकिस्मती पर जो है वो बिलीव रखने वाले होते हैं और 3, 4 या 5 लोगों की फहरिस्त जो है अपने दिमाग में ज़बानी कलामी बना लेते हैं कि जो लोग इनके साथ शायद कारोबार में शामिल हो जाएं तो वो जो है वो उन्हीं पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो ग्रुप आता है वो आता है इमेच्योर्स, यानी शौकिया जो होते हैं, यानी गैर संजीदा लोगों का। तो वो एक छोटी सी ज़हनी फहरिस्त की बजाय ये लोग तहरीरी फहरिस्त बना लेते हैं, तकरीबन 100 लोगों की या इतने ना, तो फिर बस वो बगैर महारत हासिल किए उसी पे जो है वो रहती हैं। फिर उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर पर जो है ना आ जाते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल। तो जी, जी, ये जो है यानी जितना भी जो भी काम करते हैं ना ये प्रोफेशनल तरीके से करते हैं और यानी लिस्टिंग वगैरह जो है ना बना लेते हैं। फिर इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसका ये है कि ये एक शार्क है, ये कारोबार हो या ना हो, लेकिन हमारे ताल्लुकात जो है ना वो ख़राब ना हों, यानी जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी हैं उनको हम ज़ाया ना करें, यानी अगर वो नहीं आते तो हम उनको जो है वो साइड पे ना कर दें। तो इसके अलावा जो है ना साथ में ये भी था कि आपके पास अगर सैकड़ों ज़िंदगियाँ तब्दील करने की चाबियाँ हैं, तो उसमें जो है किन-किन चीज़ों को जो है वो आपने मद्देनज़र रखना है। तो सबसे पहले जो है नंबर 1 पॉइंट पे है कि जानने वाले प्रोस्पेक्ट की जो है वो लिस्ट बनाएँ, ठीक है? फिर उसके बाद ये जिसमें करीबी दोस्त हो जाते हैं और ख़ानदान हो जाते हैं, फिर उसके बाद नंबर 2 पे आता है प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट की फ़हरिस्त बनाएँ। फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है बराह रास्त अप्रोच वाले प्रोस्पेक्ट की फ़हरिस्त बनाएँ। फिर उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है बिलवास्ता अप्रोच वाले प्रोस्पेक्ट की फ़हरिस्त बनाएँ। फिर उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है सुपर बिलवास्ता अप्रोच वाले प्रोस्पेक्ट की फ़हरिस्त बनाएँ। तो सर ये जो पिछले जो है ना सेशन में हम लोगों ने पॉइंट्स मेन बयान कर दिए। अच्छा सिस्टर, एक जो बुक है ना, बुक की आप वो शेयरिंग कर दें, जो बुक का टाइटल और उसको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़ दें, जो उसने मिस्टर मिकी ने बुक लिखी थी, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको रिवाइज कर दें। जी सिस्टर, आप कर सकती हैं एक्सप्लेन उसे। सर वो जो हार्वे में के जी जी में जी उन्होंने, जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा जो उनका इंटरव्यू है। हाँ जी, इंटरव्यू के बारे में बुक है ना, बुक का टाइटल क्या है और उस बुक को जरा नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़ दे। उसका 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 टाइटल क्या है, टाइटल का तर्जुमा बता दे, उसको फिर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़ दे। अच्छा इसमें जो बुक है ना वो है हाउ टू स्विम विद द शार्क्स विदाउट बीइंग ईटिंग अलाइव, ठीक है। टाइटल तो जी। इस इसका ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक शार्क अच्छा है। इसका, हाँ इसका पर मतलब ये है, हाँ इसका मतलब ये है कि आप कैसे शार्क के साथ तैरेंगे कि वो आपको खाए ना, कि आपने शार्क की जो तेज तैराकी वाली स्पीड है उससे फायदा भी उठाना है और वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके,
तो आपने स्किल हासिल करनी है कि वो आपको जरा भर भी खराश भी ना डाल सके। ठीक है, अब इसको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़े। जी। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मैंने हार्वे का इंटरव्यू लिया, ये एरिक वेरेकर हैं, इनसे पूछा कि उन्होंने 200 की इतनी बड़ी और मुफीद फहरिस्त कैसे बनाई। उन्होंने मुझे बताया कि 18 साल की उम्र में उनके वालिद ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा कि हार्वे, आज से और अपनी बाकी जिंदगी के लिए मैं चाहता हूं कि तुम हर इस शख्स को पुकार कर लो, यानी पक्का कर लो अपने पास, जिससे तुम मिलते हो, इनके राब्ते की मालूमात हासिल करो और कोई मुनासिब तरीका तलाश करो ताकि उनसे राब्ता कायम रख सको। जिस तरह से वो हमने पीछे मीटिंग की तो बिल्कुल सारा इसके मुताबिक किया। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये काम 60 साल से ज्यादा किया है और आज इनके दोस्तों की फहरिस्त 1200 से ज्यादा है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया के दोस्त नहीं है, वो हकीकी दोस्त हैं इनके। और मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इनमें से एक मैं भी हूँ। यानी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जितने भी हैं वो यही काम करते हैं। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। तो तारिक भाई, आप एक्सप्लेनेशन कर दें इस बुक को, चंद लाइनों में एक्सप्लेन कर दें इस बुक को नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़े। जी नेटवर्क मार्केटिंग को शार्क से तशबीह दी गई है ना, इसमें जी जोड़ा जा सकता है कि आप जब हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं तो शार्क के साथ हम काम कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से करें कि शार्क जो है हमारे कॉन्टेक्ट्स को खा ना जाए, उनका ट्रस्ट ना वो कर दे, लूज कर दे या नेगेटिव कर दे। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मतलब हमने ऐसे इस तरीके से अब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करनी है कि हमारे रेफरेंस जाया भी ना हो। ठीक है, यानी कि हमारे रेफरेंस जख्मी ना हो, हमारे जो रेफरेंस है वो जाया ना हो, जख्मी ना हो, खराब ना हो, और हम उन रेफरेंस से भरपूर फायदा भी उठा लें। ठीक है ना, पहले हमने नेटवर्क मार्केटिंग की तो उसमें हमारे भाई वेस्ट हुए, जाया हुए, हमने रिश्तेदार जाया किए, ठीक है, हमने मोहल्ले वाले लोग जाया किए, अपने क्लास फेलो जाया किए, हमने उनको यूज किया अपनी प्रमोशन के लिए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सिस्टर हिना मुश्ताक ने जो कहा कि अब हम एमेच्योर से, अब हम पोजर से एमेच्योर और एमेच्योर से प्रोफेशनल। ठीक है, तो एक और किताब में लिखता है ये मिस्टर एरिक कि एमेच्योर से पोजर बनने में, बल्कि मेमोरी जागर में है, इसमें इस बुक में नहीं है, उसमें है मेमोरी। पोजर से एमेच्योर बनने में उसको कितने दिन लगे, हमने डिस्कस किया था। 3 साल तक, नहीं 3 साल उसको लगती थी। नहीं नहीं, पोजर से एमेच्योर बनने में बहुत थोड़ा वक्त लगा था, कौन बताएगा, हमने डिस्कस किया था। 90 डेज थे जी, 90 यस, डेज 90 थे। डेज। जी जी, 90 जी डेज, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि पोजर मेंटालिटी, कहता है नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आते हैं वो पोजर मेंटालिटी वाले आते हैं। तो वो कहता है कि जब मुझे इन तीनों कॉन्सेप्ट का पता चला तो मुझे मैं भी जो है पोजर था, पोजर से एम्बिशियस बनने में मुझे 90 दिन लगे। अच्छा, फिर एक और बुक में वो कहता है, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, तो वो कहता है पोजर से प्रोफेशनल बनने में, पोजर से प्रोफेशनल बनने में मेरे ख्याल से वो 3 साल कहता है या 5 साल, मैं 5 साल में मैं श्योर हूँ कि 5 साल या 3 साल वो कहता है कि मुझे इतना अरसा लगा एमेच्योर से प्रोफेशनल बनने में। तो पहले तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें भी वक्त लगेगा इसको ट्रांसफॉर्म होने में, अपना सॉफ्टवेयर चेंज करने में ये वक्त लगेगा। ठीक है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये बुक पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ाएंगे, फिर इस कॉन्सेप्ट्स को जिंदगी में अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि हमने कुछ चीजें गलत इम्प्लीमेंट की, उसके बाद फिर हमारी करेक्शन होगी। ठीक है, तो फिर हमारे अंदर विजडम आएगा। तो ये ना एक प्रोसेस है, ये वक्त लगेगा इसमें, तो इसके लिए हमें तैयार हो। तो बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शुक्र की बात है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम प्रोसेस में डल गए हैं। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते रहते और इस प्रोसेस में न डलते तो हमारा वक्त काउंट भी होना था। अब हमारे 90 डेज काउंट होना शुरू हो गए हैं।
ठीक है, सब लोग इसकी स्ट्रगल करें कि आपका माइंडसेट पोजर से एमेच्योर्स का बनना चेंज हो जाए, पोजर से एमेच्योर का। अब कांटेक्ट लिस्ट के हवाले से तो आपने ये सफर तय कर लिया है, सबने सफर तय कर लिया, सबकी माशाल्लाह कांटेक्ट लिस्ट 100 से ज्यादा है ना। और जिन लोगों की अभी कांटेक्ट लिस्ट से 500 प्लस की अभी आपने ग्रुप में शेयर नहीं की, तो आप लोग वो शेयर करें प्लीज, ठीक है, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं की। तो कोशिश किया करिए फॉलो अप ना करना पड़े। मतलब ये हमने डिस्कस किया था कि आप अपनी 500 प्लस की कांटेक्ट लिस्ट ग्रुप में शेयर कर दें। माशाल्लाह मोहम्मद हुसैन भी ने शेयर कर दी, और सबसे पहले राशिदा गिलानी ने शेयर की थी, सिस्टर राशिदा गिलानी ने, और सिस्टर हिना ने भी शेयर कर दी है मेरे ख्याल, शायद सिस्टर हिना आपने शेयर कर दी है। नहीं सर, मैंने अभी नहीं की। मैंने जो है वो आपने जस्ट जो है ना वो अभी काउंटिंग ही की है, लेकिन मेरा अभी रहता है। चलिए बाकी चलिए वो सर मेरा सिस्टर इंशाल्लाह सुबह जी, तक हो जाए। बस ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब कोशिश करें कि हमारा ना पिछला काम पेंडिंग जो है वो ना लगे, इस पे बार बार हमें फॉलो अप ना करना पड़े। तो बाकी भी सब लोग ना 500 प्लस की लिस्ट आप ना शेयर कर दें, जिन जिन लोगों ने शेयर नहीं की अभी तक, ठीक है। तो ये काम आप जल्दी से कर लें। अच्छा, फिर अब अभी ना एमेच्योर से प्रोफेशनल, ठीक है ना, इसमें अब वक्त लगेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 3 स्किल्स में प्रोफेशनल होने की कोशिश कर रहे हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टैक्ट लिस्ट और इन्विटेशन। तो इन 3 स्किल्स पे हम ना प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा सिलेबस है ना, ये इसको एमेच्योर से प्रोफेशनल होने के लिए काफी नहीं है, ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं। तो आप जो है वो नेट पे जाएं, नेट पे जाके आप जो है वो एरिक वोरे की ट्रेनिंग सीखे, सुने आप, प्रोस्पेक्टिंग में ट्रेनिंग सुने, इन्विटेशन में ट्रेनिंग सुने। उसने ट्रेनिंग्स बनाई हुई है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ऐसे ट्रेनिंग्स बनाई हुई है। तो आप ना उन ट्रेनिंग्स को मजीद जो है वो सुने, जब भी आपके पास टाइम हो तो आप उसे गूगल करें कि एरिक वोरे ट्रेनिंग ऑन प्रोस्पेक्टिंग, एरिक वोरे ट्रेनिंग ऑन इन्विटेशन, एरिक वोरे ट्रेनिंग ऑन कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है। तो उसकी ना ट्रेनिंग को आप सुने, तो फिर हमारा ये प्रोफेशनल वाला जो सफर है ना, ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो है वो शुरू हो जाएगा ना, अल्लाह के फजल से। तो ये काम आप जो है वो शुरू करें सब लोग ना। तो मैं भी देखूंगा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मिलती है तो मैं इंशाल्लाह उसे ढूंढ के ग्रुप में शेयर करूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा। और आप लोगों को भी कोई अच्छी ट्रेनिंग मिलती है ना, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, तो अभी हमने अगर ग्रुप में जो शेयर करनी है चीज आप सबके लिए, हमने जो है अब सोशल मीडिया पे बातें बहुत अच्छी अच्छी होती है, लेकिन अभी हमें आज के बाद सब लोग ये बात जरा तवज्जो से सुन ले, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमने कोई बात अगर शेयर करनी है तो वो ये 3 स्किल्स के बारे में शेयर करनी है, ठीक है। कोई भी इबारत, कोई भी सेंटेंस, कोई भी पेज, ठीक है, कोई भी वीडियो, हमने उसके बारे में शेयर करनी है, ठीक है। इन 3 स्किल्स के बारे में मैं आप तक कम्युनिकेट कर चुका हूँ, ये बात कर सका हूं मैं आप तक ये कम्युनिकेट। जी सर। जी सर सर। अगर एक वॉइस कर दें ग्रुप में तो मजीद बाकियों को भी आइडिया हो जाएगा। हाँ, मतलब अब्दुल रहमान भी ये करते रहते हैं। अब्दुल रहमान भी जो है ना वो उन्होंने बड़ा अच्छा एक तरीका रखा हुआ है, एरिक वोरे की छोटी छोटी चीजें, मसलन वो 1 घंटे की जो वीडियो थी राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, उसके इन्होंने छोटे छोटे पीस करके ग्रुप में शेयर किए ना, और वो बड़ा अच्छा है। फिर अब्दुल रहमान भी ने मेरे इंटरव्यू को कट मार के ना, वेलनेस वाला कट मार के, वेलनेस की क्लिप 5 या 7 मिनट का, तो वो ग्रुप में शेयर किया। तो मैंने भी जब वो सुना ना, मैं खुद भी मैंने सुना तो मुझे भी बड़ी अच्छी समझ आई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा पैटर्न अब्दुल रहमान ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत अच्छा पैटर्न। फिर मैंने ना 1-2 जगह पे मैंने जो है ना, अच्छा मुझे इस इंटरव्यू का बहुत फायदा हुआ है, पता नहीं आपको हुआ नहीं हुआ, मुझे इसका बहुत फायदा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोस्पेक्ट को बताना था वेलनेस के बारे में, बजाय इसके कि मैं पूरा इंटरव्यू भेजता और वो ना देखता, तो मैंने अब्दुल रहमान भाई वाली वो कटिंग जिसमें सिर्फ हेल्थ के, वेलनेस के बारे में है, ठीक है, वो कटिंग 5 या 7 मिनट की है शायद, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं, तो मैंने वो वाली कटिंग भेजी। तो अब उसमें उसका रिजल्ट डिफरेंट था। तो मतलब ये मतलब मुझे फिर एहसास हुआ कि अब्दुल रहमान भी जो काम कर रही है ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, कि उसको कट करके वो, कि इसका एक और पहलू भी है, उस पर भी हम बात भी करेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये है कि समझाने के लिए, और वो पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन नए बंदे को समझाने के लिए छोटा सा कट लगा के एक कॉन्सेप्ट को अलग वीडियो में डाल के, तो वो फिर बड़ा अच्छा समझ बहुत अच्छा आता है।
तो इस तरह से अब्दुर्रहमान भी ये कोशिश करते रहते हैं। तो हम भी जो है ना वो आइंदा से जो है ना वो आप एरिक वोरे की वीडियो जो है ना वो सुने इन 3 स्किल्स के ऊपर। और फिर हमारे ग्रुप में जो शेयरिंग है ना वो दिन में एक वीडियो से ज्यादा ना आए, ठीक है ना। मतलब ऐसा ना हो कि एक दिन में आप कई वीडियो शेयर करते ना, तो मतलब मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होता सब वीडियो को देखना, क्योंकि मैं तो काफी सारे ग्रुप को मैनेज कर रहा हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स हैं मेरे, शायद 50 से ज्यादा ग्रुप्स हैं, तो मैं मतलब नहीं मैनेज कर पाता। तो बहरहाल, तो अब हम जो है ना एरिक वोरे की मजीद ट्रेनिंग्स लिए, ताकि ये हमारा एमेच्योर्स और एमेच्योर से लेके प्रोफेशनल वाला जो सफर है ना ये जल्दी तय हो जाए। ठीक है, हमारे सब जानने वाले, अब सिस्टर हिना को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने एक एसएम के साथ कम्युनिकेशन की ना। सिस्टर हिना ब्रोंज मेंबर है, ठीक है, उन्होंने एक एसएम के साथ कम्युनिकेशन की और वो सारी कम्युनिकेशन की वॉइस क्लिप मुझे भेजे। तो मैं उनको सुन के बहुत हैरान हुआ ना कि, और मुझे पता चला कि सिस्टर हिना ने कौन सा लेवल अचीव कर लिया है। मतलब सिर्फ ये 2-3 माह की स्टडी में सिस्टर हिना कितनी चेंज हो गई है, तो मुझे ये भी अंदाजा हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने सही तरीके से उसको ना हैंडल किया, सही तरीके से, और उसको ये रियलाइज करवाया कि वाकई सिस्टर हिना जो अब काम कर रही है वो बहुत बड़ा काम कर रही है। और उस एसएम ने एग्री किया कि वाकई आप जो है ना सही डायरेक्शन पे हैं। ठीक है, तो बहरहाल, तो अब मतलब ये चीजें होती हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हम ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, और हम चेंज हो रही है, और हमने इंशाल्लाह ताला चेंज होना है। और एक और मैं बात बताऊं इसको, मतलब इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो नबी आए थे ना, अल्लाह पाक ने नबी भेजे, तो अभी भी मैं एक बुक, बल्कि हम फैमिली के साथ बुक पढ़ रही है, तो मैं चाहूंगा मैं आप भी वो बुक जरूर पढ़ी, मेरे ख्याल 110 पेज है। तो वो उसके हम पढ़ रहे थे कि मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का दौर गुजरे अपना हो गई है 1400 साल, मतलब अभी ना 1400 साल गुजर गए हैं। और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने में 6000 साल का गैप है। 6000 साल कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 6000 साल के बाद आए। और आखिरी जो हमारे पैगंबर आए थे वो आए थे हजरत ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी जो है ना हमारे जो थे ना ताया, हमारे ताया ताया की लड़ी में से जो है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर थे ना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तो ये इनका जो गैप है वो 571 साल का है, 571 साल का। तो अभी ना 1400 साल गुजरे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना। तो देख ली, मतलब अगर हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े कि 1400 साल, मतलब हर नबी के उसमें देख रहे थे गैप तकरीबन 500 साल का या 1000 साल का है। अब मसलन हजरत जो है आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इसके दरमियान जो गैप है वो 1000 साल का है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद और बहुत सारे पैगंबर आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो आए वो 1000 साल का गैप है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ना हम देख रहे थे 400-500 साल के बाद जो है वो अल्लाह ताला पैगंबर भेजते रहे। तो अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दौर गुजर है अभी तकरीबन ये 1600 1400 बनता है, 500 571 में समथिंग में वो आए थे ना, तो तकरीबन ये 1400 कुछ साल जो है वो बनते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए ना, ये 1400 साल का अरसा बनता है। तो बहरहाल, तो वो बुक जो है ना मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा ना कि वो आप ना जरूर जो है वो बुक पढ़ी ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम कैसे जो है वो इस्लामी निज़ाम को जो है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, तो उसके बारे में बुक है वो। तो बहरहाल, तो मतलब अब जो नबी आए थे ना वो भी जो है वो उनका जो मिशन था ना वो था लोगों को ट्रांसफॉर्म करना। तो आप ये बात समझे और इसको आप अल्लाह ताला आपको इसकी जजाय खैर दे कि हम अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ क्या है कि आप जो है सबके सब ट्रांसफॉर्म हो रही है। ठीक है ना, और हमने पहले खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बाद हमने फिर हल्का बाब में लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये हम ना नबियों वाला काम कर रही है। तो ये हम मतलब ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम हुआ है हमारे ऊपर ना, कि अल्लाह ताला हमें इस तरफ जो है वो लेके आ रही है। तो बहरहाल बात लंबी होगी। तो हमाद भी आप तक आवाज पहुंचना शुरू हुई है, हमाद भाई और आरिफ भाई, आपको हम पहले 2-3 दफा बुला चुकी हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जी सर, आ रही है। आ गए हैं आप?
क्लास में? जी जी, वो शायद तब मैं वॉशरूम गया हुआ था तो तब शायद मैं नहीं होऊंगा। अच्छा। चलिए, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी जी स्टडी सर, होती है हमारी आ रही है हमारी आवाज। स्टडी होती है चंद घंटे की हफ्ते में। तो कोशिश किया करें अपने कामों को मैनेज कर लिया करें, ताकि सॉरी ये सर, चंद सॉरी। घंटे हमारे जो है ना वो थोड़े से इफेक्टिव हो जाए। चलिए, हमारी आप बता दें और आरिफ भी आप बता दें, कितने चैप्टर सुन लिए हैं, कितने आपने पढ़ लिए हैं बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी के? सर जी, मैंने तो अभी थोड़ी सी पढ़ी है। आपने भी शुरू नहीं की? थोड़ी सी पढ़ी है, 4-5 पेज पढ़े हैं। अच्छा, 4-5 पेज। अगर आपने 4-5 पेज पढ़ लिए फिर तो एक चैप्टर हो जाना चाहिए। हो जाएंगे सर, जल्दी ही हो जाएंगे, कर लूंगा मैं। अच्छा, और सुना है कोई चैप्टर? नहीं, सुना नहीं है अभी। अच्छा, चले चले, आप ये हैबिट बनाएं अपनी, मतलब कोशिश करें हर वीक आपके ना कुछ चैप्टर सुन भी लें और पढ़ भी लें। माशाल्लाह, आपने शायद सुने नहीं सुने, काफी लोग माशाल्लाह 9 चैप्टर तक पहुंच गए ना। अब जैसा मोहम्मद हुसैन भी ने 9 चैप्टर सुन भी लिए, 9 चैप्टर पढ़ भी लिए ना। तो आप भी सुनने वाला काम भी और पढ़ने वाला काम भी ना, ये दोनों जल्दी कर लें आप ना, और इसको सही। प्रायोरिटी बनाएं। हाँ, मतलब इसको ना प्रायोरिटी बनाएं। आपने जो टारगेट लिया हुआ है ना, उस टारगेट को पूरा करने में ये बुक बहुत अहम किरदार अदा करेगी। ठीक है, ताकि आप अपने टारगेट की तरफ बढ़े ना, आपका हर दिन टारगेट की तरफ बढ़े। ठीक है, तो आरिफ भाई आपको आवाज आ रही है? आरिफ जैन साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप भी बता दें चैप्टर के बारे में। जी सर। जी, आपने कितने चैप्टर पढ़ लिए, कितने चैप्टर सुन लिए? नहीं सर, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किए, कुछ काम ज्यादा था। इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में ना जल्द कंप्लीट कर लूंगा। चलिए, आप सफर पे भी सुन सकते हैं, शायद आप तक ये बात पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई। सफर आपका कितने, घर से दफ्तर तक का कितना सफर है? तकरीबन 40 मिनट का। हाँ, तो 40 मिनट में आप 2 चैप्टर जाते हुए सुन सकते हैं, 2 चैप्टर आते हुए सुन सकते हैं। तो तारिक भाई ने कैलकुलेट किया था, क्यों तारिक भाई, तकरीबन एक चैप्टर कितने मिनट का है? सर टोटल 8 घंटे बनते हैं, 8 घंटे और 1 मिनट। टोटल टोटल मतलब 21 पूरी बुक चैप्टर के की। ना? जी, पूरी जी बुक के 8 घंटे बनती है, और एक चैप्टर शायद जो है 20 मिनट या इस तरह आपने कुछ बताया था। हाँ जी, कोई 15 20 मिनट। मिनट। जी 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, आधा 15 घंटा। से जी 20 मिनट का एक चैप्टर है। तो आरिफ भाई, आप ना आते और जाते भी 2-2 चैप्टर सुन सकते हैं। तो आप चले 2-2 चैप्टर ना सुने, आप एक एक चैप्टर तो सुन सकते हैं आते और जाते हुए। मतलब ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी के सफर के दौरान आप बेशक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बेशक गाड़ी चला रहे हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, तो आप सफर करते हुए ये चैप्टर सुन सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सफर तो हमने करना है ना, तो इसी इसी डेली रूटीन के अंदर जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, इसी के अंदर हमने कामों को एडजस्ट करना है। ठीक है ना, कोई ऐसी ताकत नहीं आएगी वो हमें ये कहेगी कि आप जनाब, अब जरा आपके घर के खर्चे वर्चे हम उठाते हैं तो आप जरा स्टडी कर ले। तो अब कोई ऐसा, हमें ऐसी कोई सपोर्ट अब मिलने वाली नहीं है। ये सपोर्ट हमें वालिदैन ने दी थी ना, वालिदैन देते थे, तो अब वापस हम अपने पास में नहीं जा सकते कि हमें पेरेंट्स के जी खर्चा मर्चा सब तुम्हारा हम चलाएंगे, तुम पढ़ो सब सिर्फ ना। तो अब ऐसा नहीं हो सकता, अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। तो अब इस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ही हमें इन कामों को मैनेज करना है ना। आरिफ भाई, मैं आप तक अपनी बात पहुंचा सका हूँ? जी सर, मैं सुन रहा हूँ। तो अब आप आते जाते 2 चैप्टर आप ना वो सुन सकती है, सुनने वाला काम कर सकती है। और फिर अगर आप 15 मिनट निकालें ना, सिर्फ 15 मिनट, तो 15 मिनट में एक चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। उर्दू में भी है ये बुक, इंग्लिश में भी है। और आरिफ भाई, आपने तो फैमिली को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, कोशिश करें मिसिस को भी आप ये पढ़ाएं। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी उर्दू वाली भी है, और इसी तरह उर्दू की रिकॉर्डिंग भी है, उर्दू की बुक भी है। तो मिसिस को भी आप कह सकते हैं कि आप घर का काम काज करते वक्त ये ऑडियो सुने, तो उससे आपके बच्चों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा। बच्चों की परवरिश के ऊपर आप बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, बाकी मुस्लिम्स की तरह आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे, आप कम से कम उनका लीडरशिप का जो सफर है ना वो शुरू करवाएंगे। तो ये मतलब आपके फायदे की बात है हर तरह से, इसमें आपका नुकसान नहीं है। चले, बहरहाल टाइम काफी ज्यादा हो गया, चले एक आधा चैप्टर तो पढ़ ले। जी, इंग्लिश पढ़ लेगी। अब्दुल रहमान भी आप शेयर कर दें।
अब्दुलरहमान भाई आप ये मेमोरी जाकर शेयर कर दें जो पेज है। जी ठीक। और अब्दुलरहमान भाई आप ना पेज शेयर कर दिया करें, आप ये काम में हल कर सकते हैं, आपके लिए ये इजी है मैनेज करना। सर वो होस्ट हो वाला हो तो तब शेयर कर सकता हूँ। हाँ मैं बना सकता हूँ ना होस्ट, स्टार्ट वीडियो मेक होस्ट, ठीक है जी, ये ले आप होस्ट है जी, ठीक है ठीक है जी। सिस्टर हिना स्टार्ट करें, सिस्टर हिना ने और जाम तारिक ने करना था जी। सिस्टर हिना आप शुरू कर दें मेमोरी जाकर। नहीं सर, आज जो है वो चेंज हुआ है, मोहम्मद हुसैन भाई ने इंग्लिश पढ़नी है और सर जाम तारक ने हाँ उर्दू जी पढ़नी जी जी, मोहम्मद हुसैन भी शुरू करें, मोहम्मद हुसैन भी शुरू करें। जी सर, ये लिस्ट बिल्डिंग पढ़े हैं, अल्टीमेट मेमोरी जॉगर का लिस्ट बिल्डर। जी 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 सर, हाँ जी यही पढ़ना है। the ultimate memory jogger list builder, the member of your own family, father and mother, father-in-law and mother-in-law, grandparent, children, brother and sister, aunt and uncles, nieces and नहीं nephews, यहाँ से नहीं, यहाँ and से पढ़े cousins. ना मोहम्मद हुसैन भी, मोहम्मद हुसैन भी ये यहाँ से नहीं पढ़ना मेमोरी जागर। दिस इजी मेमोरी जागर विल हेल्प यू। मेरी बुक पे तो ये है, आपकी बुक पे क्या है? सर ये पेज नंबर 17 है मेरे घर में। दिस ये- मेमोरी ये- जागर ये- ये नहीं है आपके पास, क्योंकि बाकी लोग करेक्शन कर दें। नहीं सर, यही आज पेज पढ़ना था, ये जो मोहम्मद हुसैन भाई पढ़ रहे हैं। दिस मेमोरी जागर, मेमोरी ऊपर हेडिंग है मेमोरी जागर की, और शुरू होता है दिस मेमोरी जागर विल हेल्प यू क्रिएट योर इनिशियल लिस्ट ऑफ की फ्रेंड्स। सर जो आपने प्रिंट करवाए थे उसी में होगा सर, ये फार्मूला 1 में तो नहीं है। ये पढ़ चुके थे तब भी, जी ये पढ़ चुके थे। दिस इसमें है द नंबर ऑफ योर ओन फैमिली, पहली हेडिंग है द नंबर ऑफ योर ओन फैमिली, फादर एंड मदर। जी जी हाँ दिस इजी मेमोरी जागर, ये देखिए जो पेज इन्होंने शेयर भी किया, यहाँ से नहीं पढ़ना, दिस इजी मेमोरी जागर। हमारी बुक में वो इस तरह नहीं है, सिर्फ लिस्ट दी हुई है। अगर उस दूसरी बुक को पढ़ें जो इंग्लिश में है, उसमें शायद ये होगा। अच्छा 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 अच्छा, ये पहले उसने उधर जोड़ दिया इसको, दिस इजी मेमोरी जागर को, अच्छा उसके साथ जोड़ दिया, वो पढ़ लिया पहले हमने। ठीक है सही है सही है। जब आप ये फहरिस्त बनाते हैं तो एक और नोट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो लोगों से तासब ना करें, उनके बारे में खुद से राय मत कायम करें, बस उनका नाम लिखते रहे चाहे कुछ भी हो। इन नामों के लिखने के अमल से ज्यादा राब्तों को जगाने में मदद मिलेगी। अच्छा ये हमने लास्ट पढ़ा था, आखिरी पैरा, ये आसान मेमोरी जागर आपको अपने अहम दोस्तों, कारोबारी राब्तों और दीगर लोगों की इब्तदाई फहरिस्त बनाने में मदद करेगा, जिसके साथ आपकी मसनूआत या बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पॉन्सर किया जा सकता है, ताकि आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार शुरू कर सकें। दर्जा बाला मेमोरी जॉगर से अपनी फहरिस्त बनाने के बाद अपनी फहरिस्त को देखें और सोचें कि वो मजीद किस किस को जानते होंगे। बिल्कुल सही है जी। अब जी अब्दुल भाई, सॉरी मोहम्मद हुसैन भी, अब आप पढ़े जी। सही है, द मेंबर ऑफ योर ओन फैमिली। जी जी सर, द मेंबर ऑफ योर ओन फैमिली, हाँ father and mother, father-in-law and mother-in-law, great parent, children, brother and sister, aunt and uncles, nieces and nephews, and cousins. कजन्स, जी ठीक है सही है। अच्छा एक तो ये है ना जी, लिस्ट यू ऑलरेडी हैव, जी ठीक है, ये भी पढ़ दी, लिस्ट ऑलरेडी यू हैव। जी सर, current address book and online contact manager, email addresses list, cell phone contact,
holiday card list, wedding invite list, children's birthday invite list, business card list, social media, Facebook, LinkedIn, Flexo, Twitter, Skype, and other list. बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे पढ़ दे, अगला पेज भी पढ़ दे। जी जी। Your closest friend and those whom you associated regularly, friend and neighbors, people you work with, church member, hobby buddies, camping friend, dancing class association, drawing class, fantasy football league, fencing buddy, hunting friend, karate class buddies, singing class, sculpting, woodworking friend, workout friend, people with whom you play, bowling, football, golf, racquetball, tennis, volleyball, baseball, softball, soccer, and any other game. Those you do business with, auto mechanic, accountant, banker, babysitter, child care provider, car dealer, dentist, your kid to doctor, grocer, and hairstyler, barber, uh, dry बिल्कुल cleaner. सही है, ठीक है, ठीक है, सही है। चलिए पढ़ दे ये अगला पेज भी पढ़ दे। ठीक है, Dry cleaner, housekeeper, insurance agent, lawyer, merchant, pharmacist, real estate agent, travel agent. Who are my architects, associated member, bus driver, butcher या baker, computer tech, children's friend and parents, chiropractor, club member, delivery person, FedEx, UPS driver, fireman, florist, jewelers, leasing agent, mailman, minister, poster and their wife, pet groomer, photographer, police, property manager, sport team member, your kids' teammate too, and their parent, tailor, veterinarian, waiter, water supplier. ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ो सर जी। चलिए बस सिस्टर हिना, ये पढ़ के आपके ज़हन में क्या आया? चलिए इसकी ट्रांसलेशन की जरूरत तो नहीं, ये पढ़ी हमने लिस्ट, आपके ज़हन में क्या आया सिस्टर हिना? जी सर, मेरा तो माइंड ही खुल गया सीरियसली कि इतनी वैरायटी हमारे पास मौजूद है कि हम जो है वो अपनी लिस्ट इजीली बना सकते हैं और इतने जो है वो प्रोस्पेक्ट्स बना सकते हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स हमारे पास मौजूद हो सकते हैं कि हम जो डरते रहते हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स आएंगे कहाँ से, इसने तो माइंड ही को ओपन कर दिया है। बिल्कुल सही कह रही है आप, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है यानी आप, कोई बिल्कुल सही। चीज, कोई प्रोफेशन, कोई बंदा जो है वो हम लोगों से जो है वो यानी ना हमारे, हम नहीं कह सकते कि हाँ जी अब हम जो है हमारे पास लिस्ट मौजूद नहीं है। हर बंदा, हर जिसको बोलते हैं प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो हमारे इस तरह से लिस्टेड में आ रहा है, माइंड में आ रहा है, हमारा माइंड खुल रहा है। बिल्कुल, देखिए ना, अब लोग जो हमारे साथ खेलते हैं, पीपल विद होम यू प्ले, जिनके साथ खेलते हैं, बोतल खोल, ठीक है ना। अब गेम की इसने सारी लिस्ट दी, ठीक है, कितनी बड़ी लिस्ट, खोल दो भाई, कितनी बड़ी लिस्ट है। तो फिर जो है ना, क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड दोस्त whom you associate regularly, वो आपके दोस्त जो आपके साथ रेगुलरली एसोसिएटेड है ना, ठीक है, वो सारे दोस्त। कितनी बड़ी लिस्ट हमारे जिम्मे आ गई। अच्छा, फिर वो कह रहा है दोज यू डू बिजनेस विद, वो लोग जिनके साथ आप कारोबार करते हैं। ये तो बहुत बड़े लोग हैं जिनके साथ कारोबार करते हैं, गाड़ी ठीक करवानी है, मोटरसाइकिल ठीक करवाना है, अकाउंटेंट है, बैंकर है, बैंक में आप जाते हैं, ठीक है, और कई लोगों ने 2-2 3-3 बैंक में अकाउंट खुलवाया होता है, बेबी सीटर, कार डीलर, डेंटिस्ट, डॉक्टर, ग्रोसरी करियाने वाला, हेयर स्टाइलिस्ट, बाल कटवाने के लिए आपने जाना है, ड्राई क्लीनर। अच्छा, हु आर माई, जो मेरे आर्किटेक्ट एसोसिएट मेंबर है, बस ड्राइवर है। देखिए ना, बस ड्राइवर, आपने सफर किया, बस ड्राइवर, आपके बच्चों को कोई पिक एंड ड्रॉप देता है, बस ड्राइवर। कितने लोग आपके जेब में आ गए? बुचर, बेकर, कसाई, ठीक है ना, बेकरी वाला, कंप्यूटर वाला,
ठीक है, कंप्यूटर वाला। ठीक है, तो जी सर, मैं वैसे अब पता है क्या, मैंने एक और चीज माइंड लड़ाया हुआ है कि मैं जब भी अगर कोई चीज बाजार में खरीदने जाती हूँ ना, तो वहां से उन लोगों से उनकी शॉप का जो ना कार्ड वो लाजमी लेती हूँ, क्योंकि उस पे नंबर लिखा हुआ था, वो मैं अपने पास सेव कर लेती हूँ। माशाल्लाह, पहले आपके अंदर ये हैबिट नहीं थी है? जी सर, वाकई ये पहले मुझ में नहीं था। और किसी से कार्ड मांगो, बड़े शौक से देता है कार्ड, बड़े शौक से देता है, कभी भी वो अवॉइड नहीं करेगा कार्ड देना। जी क्योंकि उनको भी किसी ने पढ़ाया है कि अपने कार्ड ज्यादा दिया करो। और हम कार्ड मांगते हैं तो उन्हें जेहन में आता है कि यार किसी ने मुझे कहा था कार्ड ज्यादा दिया करो, ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, देखिए जी डिलीवरी सर, अगर पर्सन। वाकई माइंड इस्तेमाल करे ना इंसान, तो देखे जब हम लोग बाजार में जाते हैं तो कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की होती हैं, इसी तरह जी और जी बहुत सारी शॉप्स होती हैं। तो जी, बिल्कुल ऐसे। ये आज से तकरीबन 1 महीना पहले जो है ना, ये चीज मैंने अप्लाई की हुई है। जबरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड। फिर डिलीवरी पर्सन ना आपके घर पे को डिलीवर करने आया, फिर यूपीआई, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, फिर जो है ना टीसीएस वाला, फायरमैन, ज्वेलर, खवातीन ज्वेलर के पास जाने ही जाना है, लीजिंग एजेंट, मेल मैन, ठीक है ना, फिर मिनिस्टर, पास्टर। अच्छा, इन्होंने पास्टर लिखा हुआ है ना, तो हमारे यहाँ हम इसको मौलाना कह देंगे ना। क्रिश्चियन का पास्टर होता है ना, जिसे फादर कहते हैं वो, और उसकी वाइफ। तो हमारी मस्जिद का मौलवी, मौलाना साहब। ठीक है, मौलाना साहब से अब देखिए कितनी बड़ी फैमिली वो आती है। पेट ग्रूमर, फोटोग्राफर, ठीक है, तस्वीर हमने बनवाई है, प्रॉपर्टी मैनेजर, स्पोर्ट्स टीम, किड्स टीम मेट टू एंड देयर पेरेंट्स। ठीक है ना, किड टीम मेट, अभी हमने कराटे की क्लासेस शुरू करवाई है, यहाँ पे लिखा था हॉबी बडीज ना, हॉबी बडीज में लिखा हुआ था कैंपिंग फ्रेंड, डांसिंग क्लास एसोसिएट। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, डांसिंग क्लास वाला सीन नहीं है। फिर ड्राइंग क्लास ना, ठीक है। फिर जो है नीचे लिखा हुआ है कराटे क्लास बडीज। ठीक है, तो अभी हमने कराटे की क्लास शुरू की है, तो वो पेरेंट्स की लिस्ट मेरे पास कोई महज 30-40 से ज्यादा पेरेंट्स है ना। तो मैंने कांटेक्ट लिस्ट में पेरेंट्स के नाम के आगे जो है उनका नाम लिखा है, निंजास्टू मार्शल आर्ट, निंजास्टू मार्शल आर्ट। तो वो मेरी एक अलग लिस्ट है। उस लिस्ट को भी मैंने जो है ना वो मतलब उनको प्रोस्पेक्टिंग नहीं की, उसको मैंने पेंडिंग रखा हुआ है, उनके साथ मैं रिलेशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब देखिए ना, ये तो मतलब हम कांटेक्ट लिस्ट में प्रोफेशनल बनने का सोच रहे हैं। तो देखिए हमारे सामने कितनी बड़ी लिस्ट हमारे सामने आ गई ना। तो अब एक बात तो ये है कि इसने जो, अब हमने लिस्ट जैसे भी बनाई ना, जैसे भी बनाई, तो अब आप ये करें कि शुरू से शुरू होके ना सीक्वेंस हम ये रखें। जो आपने नाम लिख लिए, ठीक है। मिल्ला। मतलब देखिए, सबसे पहले है फादर एंड मदर। ठीक है, आपने लिस्ट बना ली। फादर एंड मदर में कोई चीज मिसिंग है ना, तो पहले आप लिस्ट में वो उसको पूरा करें। मतलब हमने फादर मदर के बारे में डिस्कस किया था, फादर के कजन्स, मेल कजन, फादर के फीमेल कजन, ठीक है, मदर के मेल कजन, मदर के फीमेल कजन, फादर के हमसाए, पुराने हमसाए, फादर के नए पकड़ा हमसाए, ओए। फादर, ठीक है, फादर के कोलीग। ठीक है, मुमकिन है आपके फादर ने कई जो है ना वो जॉब्स की हो। फादर के पहली जॉब वाले कोलीग, फादर के दूसरी जॉब वाले कोलीग, फादर के तीसरी जॉब वाले कोलीग, मदर, मदर की हमसाइयां, मदर की सहेलियां। ठीक है, पहली सहेली, पहले जहां पे रहे थे, मुमकिन है 10 साल आप रहे हो, अगली जगह रहे हो, फिर 10 साल आप रहे हो। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आप ना इस लिस्ट के मुताबिक अब अपनी लिस्ट को आप अपडेट करें। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इसको आप पूरा करें। फादर इन लॉ के मेल कजन, फादर इन लॉ के फीमेल कजन, मदर इन लॉ के मेल कजन, मदर इन लॉ के फीमेल कजन। ठीक है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के जो है वो ससुराल वाले। ठीक है, फादर इन लॉ के जो है ना वो रिलेटिव, मदर इन लॉ के ससुराल वाले, मदर इन लॉ के रिलेटिव्स। ठीक है, तो मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, आप 20 से ज्यादा इनकी लिस्टें बना देंगे। ठीक है ना, फादर इन लॉ के ब्रदर, मदर इन लॉ के ब्रदर, फादर इन लॉ की सिस्टर, मदर इन लॉ की सिस्टर, मदर इन लॉ के ससुराल वाले, फादर इन लॉ की जो है फादर इन लॉ की बहन के ससुराल वाले, भाई के ससुराल वाले, मदर इन लॉ की बहन के ससुराल वाले, मदर इन लॉ के भाई के ससुराल वाले।
कितने भाई हैं, उनके ससुराल वाले, उनके बेके वाले, मतलब आप पहली जो 2 लिस्टें हैं ना, इसी में ही आप ना 50-50 लिस्टें बनाएंगे, लिस्टें। तो 50-50 के नीचे 10-10 भी आए ना, तो ये आपके देख ले 500-500 लिस्टें बन जाती हैं, 500-500 आपके कांटेक्ट आ जाते हैं। तो इस लिस्ट को देखते हुए ना, तो अब आप अपनी लिस्ट को अपडेट करिए, ठीक है। अपनी लिस्ट को अपडेट करिए। तो अभी मतलब हमने थोड़ा सा 10 मिनट पढ़ा है, तो इसको पढ़ के हमें अंदाजा हो रहा है कि हम 10,000 की लिस्ट को जल्दी टच कर सकते हैं। क्योंकि आप अपना फीडबैक दें, मैं गलत तो नहीं कह रहा, हम 10,000 की लिस्ट को टच कर सकते हैं। जी सर, वाकई बल्कि 10,000 से ऊपर जा सकता है सर। ये जिसको बोलते हैं, मैं सीरियसली मेरे अल्फाज कम पड़ गए थे, माइंड ब्लोइंग ये लिस्ट है। जी बिल्कुल सही भी कह रहे हैं। इन कॉन्टेक्ट्स में ना अक्सर लोगों की अपनी लिस्टें बनी होती हैं। अभी एक खातून थी, उसका जिम था, वो जो थेरेपी सेंटर होता है ना, तो उससे कुछ अर्सा पहले मैंने पूछा कि आपके कितने ये क्लाइंट हैं, तो उसने 1000 बताया थे जो उससे थेरेपी लेने आते थे, या उससे वो बाकायदा उनसे कांटेक्ट थे ना, उससे वो चार्जिंग देते थे फीस। तो अगर आपका ऐसे किसी से कांटेक्ट हो तो 1000 अगर उसके पास थे, तो वो कांटेक्ट भी आपके हैं, उसके रेफरेंस से आप उन कांटेक्ट, अगर वो कांटेक्ट आपसे शेयर हो गए हैं उसके, तो एक डाटा बैंक मिल जाता है। हाँ, और जैसे आपने बिल्कुल सही। मल्टीपल किया कि जैसे हम ये अपने लिए बना रहे हैं ना, जैसे आपने बताया ना, जैसे मैंने अपने लिए बनाया है, तो अभी जैसे फादर हैं तो उनके भी सारे यही रिश्ते सारे उनके साथ अटैच करते हैं, भाई के साथ भी सारे रिश्ते अटैच करते हैं। तो जितनी कॉन्टेक्ट लिस्ट हमारी बनेगी, हमारे उस कॉन्टेक्ट की भी उतनी मजीद बन सकती है, अगर हम उसको उससे बनवाएं या उसकी हम खुद बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है तारिबी। हम फादर मदर, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मेरे ख्याल में हम इन दोनों को अगर प्रॉपर हम मैनेज कर लेना, तो मेरे ख्याल हम ना शायद 5000 को क्रॉस कर जाएंगे। हाँ, ठीक है, फादर के सारे बहन भाई, मदर के सारे बहन भाई, फादर इन लॉ के सारे बहन भाई, मदर इन लॉ के सारे बहन भाई। ठीक है, बहन भाई के आगे फिर सब हेडिंग ना, बहन भाइयों के आगे फ्रेंड, बहन भाइयों के आगे ससुराल वाले, बहन भाइयों के आगे कोलीग, बहन भाइयों के आगे हमसाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, फादर और मदर, इसी में हम ना मेरे ख्याल में हम ना कई हजार को हम क्रॉस कर जाएंगे सिर्फ पहले 2 टॉपिक में। ठीक है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स हमारे आ जाएंगे, नाना और नानी आ जाएंगे, ठीक है ना, उनकी फिर आ जाएगी। रियली ये तो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को जरा जेहन में लाएं। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, मैं अपने नाना को जेहन में लाऊं ना, तो नाना के जो है ना वो 5 भाई थे, और उसमें से 2 भाई हैं, उन्होंने एक गांव आबाद किया हुआ है। तो अगर मैं उन गांव वालों को जानता हूं और वो भी मुझे जानते हैं, ठीक है। अब मैं नाना के 2 भाइयों की लिस्ट बनाना शुरू करूं ना, तो ये शायद मेरी तो 10,000 से ज्यादा हो जाए, मतलब ग्रैंड पेरेंट में नाना। और इसी तरह दादा की अगर मैं करूं, तो दादा के भी भाई है ना, और दादा के भाइयों में कुछ जो है वो एक गांव में भी रहती है। ठीक है, तो अब दादा के सारे भाई, दादा के आगे रिलेटिव, मतलब ये जो पहले 3-4 लिस्टें हैं, पहले 3 टॉपिक हैं, इसी में यार हम 10,000 तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे। तो लेकिन हम ये उस वक्त हो सकता है जब हम अपना जहन ये बनाएं कि वी आर गोइंग टू बी प्रोफेशनल, कि हम प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। मतलब ये लिस्ट बनाने के लिए मुमकिन है हमें लोगों को फोन करने पड़े, लोगों को हमें कॉलें करनी पड़े, ठीक है, लोगों को हमें, और ये कॉल करना, फोन करके नंबर लेना, इसमें भी बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। मतलब नंबर लेना, ये भी उन रिलेटिव के लिए मेमोरी जाकर है। अब मैं नाना के 2 भाई हैं, उनका पूरा गांव है, वो मुझे जानते हैं टाइम्स के हवाले से। अब मैं उनका नंबर सिर्फ मैं नाम और नंबर लूंगा, मैं उनको कुछ भी नहीं कहूंगा, और मुझे पता है कि मैं नाम और नंबर ही लूंगा ना, उसमें से बहुत सारे लोग मुझसे खुद राब्ता करेंगे, खुद राब्ता करेंगे। तारिक भाई, आपके बारे में ये तो पता है कि आप बड़े बड़े काम करते हैं, तो आप जो है ना ये बताएं आजकल क्या कर रही है, तो वो मुझसे खुद पूछेंगे। तो मतलब नंबर लेने में कितना बड़ा फलसफा है। तो ये हम ना 10,000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट लिस्ट को जल्दी जो है वो हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। मेरे अंदर तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो आप में से किस किस में ये कॉन्फिडेंस आ रहा है? हैंड रेज करके बता दे या बोल के बता दे। जी सर, मुझ में। आप में आ रहा है जी, तारिक भाई, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है? बढ़ रहा है जी। जब
अब्दुल भाई में भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम 10,000 लोगों को क्रॉस कर सकते हैं ना, 10,000 लोगों को क्रॉस कर सकते हैं। जी हमाद भाई आप फीडबैक दें। जी सर। आप में भी ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 10,000 लोगों के हम क्रॉस कर सकते हैं? पता नहीं सर। अच्छा आप में अभी कॉन्फिडेंस क्या आ रहा? हमाद भी आप क्लास को सुन रहे हैं? जी जी सुन रहा हूँ सर, वो अजान हो रही है तो इसी वजह से सही आवाज अभी की नहीं आ रही। अच्छा पहले हेलो। वाली तो सही आई है आवाज आप तक। वो अजान हो रही है ना तो मुझे खुद अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अच्छा चलिए चलिए, और किस किस में कॉन्फिडेंस आ रहा है जी? मोहम्मद हुसैन भाई, मुनव्वर भाई। जी सर, कॉन्फिडेंस मेरे बात यह है कि फादर के जितने भी जो रिलेटिव हैं वो देहातों में रहते हैं, वहां तक अप्रोच नहीं है कि वहां तक पहुंच नहीं सकता बंदा कि किस तरह उनसे कांटेक्ट किया जाए। लेकिन रिलेटिव को मैं कह रहा हूँ कि 10,000 से भी ज्यादा है। जब अब्बू के रिलेटिव को या मदर के जो उसके पेरेंट है या नाना के, इस तरह तो बहुत है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाते। वो जो है देहात में रहते हैं, काफी दूर हैं, तो उससे अप्रोच ये जो है जहन तस्लीम नहीं कर रहा है कि उस तक अप्रोच कैसे मुमकिन बना जाए। हाँ बहुत अच्छा आपने सवाल किया मोहम्मद हुसैन भी, अच्छी बात है ये सवाल करें। मैंने क्या किया कि मेरे जितने जानने वाले थे, मसलन मैंने जो है ना बड़े भाईजान को फोन किया कि अब्बू के दोस्त आपके इलाके में जो रहते थे, मुझे उनके कांटेक्ट नंबर चाहिए। मैंने अपने बड़े भाई के बड़े बेटे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि जितने जानने वाले थे आपके बाबा जी के, उनके दोस्त आपके इलाके में रहते हैं, उनके कांटेक्ट लिस्ट मुझे दे दें। तो मोहम्मद हुसैन भी ये काम आप कर सकते हैं? जी सर, मैंने तो बड़े भाई को अपना सिस्टम रिप्रेजेंट किया, तो वो जो है ना अभी पहले सोच रहे थे कि मैं जो है ना टाइम नहीं दे पाऊंगा, ये है वो है। तो कल मैंने उनको सारा डिटेल दिया, समझाया, तो वो जो है ना अभी इंटरेस्टेड है, कल से मेरे साथ जो है ना जुड़ा हुआ है, चीज़ों को सीख रहा है। तो उम्मीद है कि बड़े भाई को, और एक मुझसे छोटा है, 18 साल उसका उम्र हुआ है, वो भी जो है ना उनको 1-to-1 मैंने करवाया है। तो इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द जो है ना सिस्टम दिखाऊंगा, फिर चलिए इससे फिर जबरदस्त। इंशाल्लाह सर जी होगा, जी जी। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा ये तो आपने एक अलग बात कर दी, मैं कुछ और कह रहा था। ये माशाल्लाह आप ये आप स्टडी कर रहे हैं ना, ये उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया कि आपके क्लोज होना। आपने जो बात की कि आपके जो भाई अब्बू के या दादा के जानने वाले हैं, उन तक आपकी पहुंच नहीं है ना, मैंने उसके लिए आपको कहा कि जिन लोगों को आप जानते हैं, मसलन आपके बाबा के दूसरे भाई हैं, उनका कोई एक बंदा आपका जानने वाला है या एक बंदे से राब्ता है व्हाट्सएप पे, उनको ये मैसेज दे दें। आप उनको ये मैसेज दे दें कि मुझे जो है ना वो बाबा के रिलेटिव के सारे नंबर चाहिए, तो वो लोग इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि उनको जो है ना वो 2 सोप गिफ्ट कर दें और उन्हें कहें कि आप मेरा एक काम करें कि मुझे बाबा के जो मेरे बाबा थे, मतलब बाबा के भाई बाबा ही लगते हैं ना, बाबा के जो रिलेटिव है ना, उनके सबके कांटेक्ट नंबर मुझे दे दे। मैंने एक कोर्स शुरू किया है, उस कोर्स में हमें एक असाइनमेंट मिली है कि हमने कांटेक्ट नंबर इकट्ठे करने हैं। तो मुझे बताएं कि आपके बाबा का जो बेटा या आपके बाबा का जो है ना बेटे का बेटा, जो आपका कजन लगता है, वो आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? जी सर, हेल्प करेगा, लेकिन असल में हमारे इलाके में मसला नेटवर्क है, और मोबाइल जो है ना वहाँ मोबाइल यूज़ नहीं होता, तो वो ऐसे ही रहते हैं। इक्का दुक्का जो है ना थोड़ा जो शहर के करीब है वो जो है मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ठीक मैं है इसलिए मोबाइल जो है ना वो यूज़ नहीं करते, इसलिए कांटेक्ट कैसे इकट्ठा किया जाए। ठीक है, चलिए ये ये इशू। ये सर ये भी फार्मूला वोटर ये वो, फार्मूला फेल हो गया आपके इलाके में। अब मैं आपको नया सर भी फार्मूला एक बताता आसान हूँ। हल। अच्छा एक मिनट मैं दारी एक भी, अगला अगला फार्मूला मैं बताता हूँ। क्या ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में किसी शादी पे या फौतगी पे आपको वो रिलेटिव मिलेंगे ना? जी हाँ सर, ऐसे मिलेंगे जरूर। है ना? तो जब जी। आप फेस टू फेस उनसे मिले तो उनके कांटेक्ट नंबर ले लें।
और उनको फेस टू फेस मिल के आप उन्हें गिफ्ट भी दे दें और आप उन्हें कहें कि आप मुझे नंबर चाहिए, ये मैं एक इदारे के साथ जुड़ा हूँ, ये उसकी एक प्रोडक्ट है, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट लिस्ट बना के मुझे अगली मीटिंग में या मैं आपके पास आ जाऊंगा, मुझे लिस्ट बना के दे दें। ऐसा कर सकते हैं आप? जी हाँ सर, ऐसा इंशाल्लाह करूँगा सर, ऐसा ये कर सकते मुमकिन हैं। है। तो हाँ, तो हमने तरीके निकालने हैं भी, हमने लीडरशिप अप्लाई करनी है। ठीक है, अब ये कोई बात नहीं है कि आपके इलाके में जो है वो नेट सर्विस नहीं है या मोबाइल नहीं है, ये कोई बात नहीं है। तो अब अगर ये मोहम्मद हुसैन किस चीज का लीडर है, मोहम्मद हुसैन कैसे रास्ते निकालेगा? तो हमने कांटेक्ट लिस्ट में पढ़ा था कि आपने अमेरिका के सदर को अगर अप्रोच करना है, 6 लोगों के कांटेक्ट लेने के बाद आप अमेरिका के सदर तक पहुंच जाएंगे। तो आप जो सही भी है। नंबर लेना चाहते हैं, आप उससे ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर की दूरी पे हैं। तो आप अपने घर में बैठ के घर छोड़े बगैर आप उनके नंबर ले सकते हैं। सही है, बिल्कुल सर, ऐसे ही। ठीक है, आप अपने कांटेक्ट में से देखें कि किसके पास नंबर है, उसको राब्ता करें, उससे पूछें किसके पास मोबाइल काम करता है, मुझे फलां बंदे का नंबर चाहिए, तो वो आपको अगला नंबर देगा। और उन सब नंबरों को आप लिस्ट में ऐड करते रहे, वो आपको खुद निकाल के दे देगा कि उस गांव में, उस इलाके में एक बंदा ऐसा है, उसके पास मोबाइल है, वो उनके घर के पास रहता है, उनके पास मोबाइल नहीं है। तो इस तरह से करके आप ना हर कांटेक्ट तक पहुंच सकते हैं, मतलब इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। जी क्यों मोहम्मद इंशाल्लाह। हुसैन भी, मैं आप तक बात समझा सका हूँ, जी हाँ सर, पहुंचा अभी सका हूँ अभी बात? जी हाँ सर, अभी जो है ध्यान में थोड़ा वो इसका आ रहा है। चलिए, जज़ाकल्लाह। तारिक भी आप कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी मैंने आपकी बात को टोका जी। तारिक भी, सर जी, जो वोटर लिस्ट मिल जाती है ना इलेक्शन के दिनों में, तो सबके पास होती है ना अमूमन, जी तो उसमें उसमें तमाम रिश्तेदारों के वो फैमिली मेंबर्स होते हैं और उससे आप बनी बनाई लिस्ट मिल जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मिल जाती है, सही कह रहे हैं। और मोहम्मद हुसैन भी तो हाँ जी, वो जो मर्दमशुमारी में भी थे ना, ये मर्दमशुमारी में भी थे। हाँ जी, नाम मिल जाते हैं तो कांटेक्ट फिर उनमें से किसी एक का नंबर मिल जाए तो बाकी के नंबर भी मिल जाए। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, क्लोज करते हैं आज के सेशन को। आज क्या सीखा तारिक भाई, सबसे पहले आप बता दें, 1-2 पॉइंट बता दें। जी इधर भी एक तो सबसे जो मोहम्मद हुसैन भाई और अब्दुल रहमान भाई ने वो बुक ख़त्म की है, वो हमसे आगे चल रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ना भी शुरू किया हुआ है और चैप्टर भी काफ़ी ख़त्म किए हैं, उसके अंदर वो शेयर कर रहे थे। तो मैंने भी जो आप 7वां चैप्टर स्टार्ट किया था, तो बहुत सी चीज़ें मुझे रिवाइज हो रही थी, तो वो बुक बहुत अमेजिंग है। और जब पढ़ना जब सुनते, मैं तो उसको कई दफ़ा सुनता हूँ उधर भी, जब एक वीडियो सुन रहे होते हैं ना, तो वो एक चीज़ को वो दोबारा से उसको रिवाइंड करके या उसको बैक जाके फिर उसको, जब तक वो सही समझ नहीं आती फिर मैं आगे उसको नहीं जाता नेक्स्ट पे ना। तो एक तो ये कि वो बुक का नॉलेज बहुत अच्छा है और सबके लिए बेनिफिशियल है। दूसरा ये कि मेमोरी जागर का वैसे उस दिन भी हमने किया था उसको डिस्कस, आज फिर ये रिवाइज हो गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन आज ज़्यादा सही समझ आई है कि जब जितने हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं हर एक को हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई महज नमाज में बिजी होंगे, वो तो नमाजी बंदे हैं, हम लेट हो जाते हैं जी। हिना मुश्ताक, आप बता दें, आपको आज पॉइंट क्या अच्छा लगा? जी सर, मुझे तो ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसका कंसेप्ट जो क्लियर होना है कि हम लोग 10,000 को भी क्रॉस कर सकते हैं, तो ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, लिस्टिंग वाला, यानी जो लिस्ट बिल्डर है ना, ये तो अमेजिंग है। बिल्कुल सही कह रही है, बहुत जबरदस्त। और सिस्टर, हम ना यकीनन सबको अप्रोच नहीं कर सकते, यकीनन। तो जिनको हम अप्रोच नहीं कर सकेंगे, वो हमारा कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना। और वो कॉन्फिडेंस इस तरह से होगा कि यार अभी इतने सारे लोग हैं, उनको तो हमने अभी टच ही नहीं किया, तो वो हमें कॉन्फिडेंस देंगे। जी सही है जी। मुनव्वर भाई, आप बता दें, आपको क्या अच्छा लगा आज? सर मतलब मैं लेट आया था, अस्सलाम वालेकुम। तभी जो अभी अब बात की है कि लिस्ट बिल्डर के हवाले से, अभी मैं पढ़ रहा था, तो जो आपके पॉइंट्स थे ये वाकई अनबिलीवेबल है कि हमारी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है, खासकर मेरी जो है, अब मैं देखा था अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को दोबारा मैं चेक कर रहा था,
तो ये आप सही कह रहे हैं कि 10,000 से ऊपर जाएगी, उससे बहुत ऊपर जाएगी ये, मतलब इतने इसके बिल्कुल ऑप्शन दे ऐसे रही हैं। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जी ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। बनाए मुनव्वर में 10,000 की लिस्ट बनाए और ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। जी तावीन साहब, जी तावीन साहब, आपकी भी लिस्ट जो है वो पेंडिंग है, ठीक है, इसको कंप्लीट करें, ठीक है। ठीक है तावीन जी डॉक्टर सही साहब, आप शेयर करना चाहें, अगर आप बिजी नहीं है तो यकीनन आपका ये क्लिनिक का टाइम होता है, आपको पॉइंट शेयर करना चाहे अगर इजी है, नहीं तो हम आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, डॉक्टर साहब मेरे बिजी होंगे, चलिए तो बहुत शुक्रिया जी आप सबके ऑनलाइन होने का, थैंक यू मच। तो कल हम इंशाल्लाह इसको कोशिश करते हैं, मेमोरी जागर को हम ना इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे ना। तो मैं भी सोच रहा था इसमें से निकलेगा क्या ना, लेकिन आज देखिए हमने डिस्कस किया तो इसमें से बहुत सारी चीजें निकल आई, बहुत सारी चीजें निकल आई। तो इसी तरह कल हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करके, और ये हमारा इंशाल्लाह स्किल हमारी मुकम्मल हो जाएगी, फिर हम इंशाल्लाह अगली स्किल की तरफ जाएंगे। और अगली स्किल इन्विटेशन है ना, प्रोफेशनल इन्विटेशन, और वो मैं चाहूंगा आप में सिर्फ पढ़ाएं, ठीक है ना। जैसे मैंने डिस्कशन पहले कर ली है, तो आप लोग, मैं उसमें ऑब्जर्वर बनूंगा ना, और आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप जो है वो इसमें से फैसला करें, और मैं शायद हमने डिस्कस किया था कौन पढ़ाएगा इसे, तो 2 या 3 लोग मिलके ना उसे पढ़ाएं आप में से ना, ठीक है। तारिक भी शायद आपका भी नाम था उसमें ना। जी 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 हाँ, तो मेरे ख्याल आप, हिना मुश्ताक और मोहम्मद हुसैन, आप तीनों मिलके पढ़ाएं, आप तीनों सही मिलके है ना 8 स्टेप पढ़ाएंगे, और उसका कोई पहलू नहीं छोड़ेंगे। तो आप जी तीनों जी ना 8 स्टेप की फिर आगे तैयारी कर लें, 8 स्टेप ऑफ प्रोफेशनल इन्विटेशन, ठीक है। जी पढ़ाएंगे भी, और फिर आप जो है आपस में डिस्कस भी करेंगे, जिन लोगों को आपने जो है वो इन्विटेशन की, जिस तरह जी मैंने स्क्रीन शेयर करके मैं शेयर वो करता था, हम डिस्कशन करते थे। तो आपके सही पास भी तारिक भी केस है, नहीं तो हिना के पास बहुत केस है, मोहम्मद हुसैन के पास बहुत केस है। तो जी आप उसी तरह जिस तरह मैंने अपने केस शेयर किए थे, इसी तरह हिना मुश्ताक और मोहम्मद हुसैन और आप आपस में जी कोऑर्डिनेट जी कर लेंगे, और आप जो है ना वो केस शेयर करेंगे, जिस तरह हमने केस शेयर किया, ये काम करेंगे। और तीसरा रोल प्ले आप करेंगे, रोल प्ले क्लास में करवाएंगे, ठीक है, जी कि जी अब्दुल रहमान प्रोस्पेक्ट बन जाएगा, हिना मुश्ताक जो है ना वो इन्विटेशन देंगी, ठीक है, और जी पहले बता देंगे कि डायरेक्ट अप्रोच है, फला अप्रोच है। तो इस तरह से ये 2-3 काम आपने करने, प्रैक्टिस करनी है, रोल प्ले करना है और पढ़ाना है, ये 3 काम आप तीनों ने मिलके जो है वो करने हैं, ठीक है जी। सही तो है बहुत शुक्रिया जी आप सबके ऑनलाइन होने का। कल इंशाल्लाह 7:50 पे हम इंशाल्लाह ऑनलाइन होंगे, 7:50 पे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।